गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक शुरू करवा रहे हैं। आरोह भाग 1 काव्यखंड शुरू करवा रहे हैं इसका। तो पहली जो कविता है आपकी वो है पद, और इसके रचयिता है कवि है कबीरदास जी। जो कबीरदास जी थे बेटा वो ईश्वर के निराकार रूप को मानते थे। तो इन्हीं विचारों को वो अपनी इस कविता में प्रकट कर रहे हैं। हम तो एक एक करी जाना, एक 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 जो पहले एक है उसका अर्थ होगा परमात्मा। करी जाना यानी कि समझना, जानना। कबीरदास जी ने सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया था बेटा। तो यहाँ पर इस कविता में सदुकड़ी भाषा का ही प्रयोग उन्होंने किया है। हम तो एक एक करी जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो परमात्मा के एक ही रूप को जानते हैं, एक ही रूप को समझते हैं। दोई कहई तिन्ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना। दोई दो कहे कहते हैं, दो जग नरक, नाहिन नहीं पहचाना पहचान। भाई जो ईश्वर के रूप को नहीं पहचानते, उन्हें नहीं जानते, जो ईश्वर के दो रूप मानते हैं, उनके लिए ये संसार नरक के समान है। एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना। कबीरदास जी कहते हैं कि एक ही एक पवन हवा, किस पूरे संसार में एक ही हवा है, एक ही पानी है, एक ही ज्योति समाना। ज्योति यानी ईश्वर की ज्योति, समाना समाई हुई। किस पूरे संसार में एक ही ईश्वर की ज्योति समाई हुई है। हवा भी एक है, पानी भी एक है, और एक ही परमात्मा की ज्योति हम सबके अंदर समाई हुई है। एक ही खाके गढ़े सब भांडे एक ही कोरा साना। एक ही एक खाक मिट्टी, गढ़े गढ़ना बनाना, भांडे बर्तन, कोहरा कुम्हार, साना मिलाकर। उदाहरण दिया कबीरदास जी ने यहाँ पर कुम्हार का कि जिस प्रकार अनेक प्रकार की मिट्टियों को मिलाकर कुम्हार एक बर्तन का निर्माण करता है, उसी प्रकार 5 तत्वों को मिलाकर परमात्मा ने मानव शरीर का निर्माण किया है। जैसे बाढ़ी कास्टे काटे अगिनी न काटे कोई। बाढ़ी बढ़ई कास्टे लकड़ी काटे काटना अगिनी आग। जिस प्रकार बढ़ई जो लकड़ी का काम करते हैं उन्हें हम बढ़ई बोलते हैं बेटा। तो जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काट सकता है लेकिन उसके अंदर लगी आग को नहीं काट सकता, उसी प्रकार मानव का शरीर नष्ट हो सकता है लेकिन उसकी आत्मा नष्ट नहीं हो सकती। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरई स्वरूपई सोई। कबीरदास जी कहते हैं सब घटी, सबके हृदय में, सबके हृदय के अंदर तू ही तुम ही व्यापक समाये, धरई धारण करके, स्वरूपई स्वरूप, सोई वही। तो परमात्मा के बारे में कबीरदास जी कहते हैं वही अर्थात वही ईश्वर सभी के हृदय में अनेक रूप धारण करके समाये हुए हैं। अर्थात परमात्मा अनेक रूप धारण करके हमारे हृदय में समाये हुए हैं। माया देखी के जगत लुभाना काहेरे मन गरबाना। माया देखी के, माया को देखकर, मोह माया को देखकर जगत संसार लुभाना, लुभा रहा है, लालच कर रहा है, ललचा रहा है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार मोह माया को देखकर ललचा रहा है। काहेरे मन गरबाना, कहता है कि अरे तुम अपने मन में गरबाना, गर्व, मन में गर्व क्यों कर रहे हो। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै कहे कबीर दीवाना। कबीर दीवाने कहते हैं कि जो मोहमाया को छोड़ चुके हैं, जो मोहमाया से ऊपर उठ चुके हैं, निर्भय, वो निर्भय हो गए हैं। कछु नहीं व्यापै, उन्हें किसी का डर नहीं लगता है। ठीक है बेटा, ये काव्यांश पूरा हुआ आपका। तो आपको इसकी व्याख्या समझनी है और याद करनी। ठीक है, धन्यवाद।